पश्चिम बंगाल में कोयला खनन घोटाले की जांच के दौरान गुरुवार को कोलकाता की सड़कों पर जो ड्रामा शुरू हुआ वो अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। ईडी और आईपैक ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दायर की है। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया है, तो वहीं आईपैक ने छापेमारी पर रोक लगाने की मांग की। टीएमसी ने भी हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि प्रतीक जैन के कार्यालय से ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज पार्टी की चुनाव प्रचार की रणनीति, आंतरिक आंकलन, साथ ही शोध संबंधी जानकारी, संगठनात्मक समन्वय और बंगाल चुनावों से संबंधित मतदाता सूची के आंकड़ों से जुड़े हुए हैं। आज दोपहर 2 बजे ममता कोलकाता में ईडी और ईडी की छापेमारी के खिलाफ मोर्चा निकालने वाली है। All of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তারা তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है। सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे और 4 जगह दिल्ली में हो रहे। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी, और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी साधी रहोगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, एयर्स है एंड आईज है। तो आपने देखा किस तरीके से एक दूसरे पर तीखा वार किया जा रहा है। साथ ही फाइल के साथ ममता का एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, वो भी आपने देखा होगा, जिसको ममता अपने साथ लेकर आई। और वो जो हरे रंग की फाइल है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में कल से ही आ रही है। ऐसे में जो ईडी ने दावा किया है कि आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर से ममता महत्वपूर्ण साक्ष्य जबरन अपने साथ ले गई, उसको लेकर भी अब और जांच पड़ताल की जाएगी। ममता ने क्या कुछ कहा है वो आप देखिए। भाई, आईपैक पर रेड क्यों डाली गई? कोयला घोटाले से जुड़े 10 करोड़ रुपए के उस मामले पर। ऐसे में प्रतीक जैन के घर भी ममता बनर्जी पहुंची, कई फाइलें वो अपने साथ वहां से ले गई। आज ममता बनर्जी इस बीच मार्च निकालने वाली है। उन फाइलों में क्या था, यही सवाल बना हुआ है। टीएमसी का पूरा डेटा था या कोई सबूत उसमें थे? कई फाइलें ममता बनर्जी अपने साथ वहां से लेकर चली गई। रेड के दौरान क्या कुछ हुआ वो आप समझ रहे हैं। अनुपम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, आज पूरे इस राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, अपडेट दीजिएगा। ये देखिए, आज की जो राजनीति है उसका जो खाका है, उसके जो पत्र हैं वो खोले जाएंगे हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट में ईडी की ओर से भी मामला दाखिल किया गया है, आईपैक की ओर से भी मामला दाखिल किया गया है। तो हो सकता है कि इन सब मामलों को क्लब करके एक साथ ही सुनवाई हो, और वो 11 बजे के बाद से संभवतः शुरू हो सकता है, क्योंकि ईडी ने सबसे पहले हाईकोर्ट का रुख कल ही अख्तियार किया था और मामला दायर किया था। कहा था कि उसके काम में बाधा पहुंचाई गई है। बाद में ईडी का स्टेटमेंट भी आया, तो ईडी की ओर से जो मामला दायर किया गया उसके बाद
आईपैक की ओर से भी मामला दायर किया गया कि उनकी महत्वपूर्ण फाइलें ले जाई गई हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आज हाईकोर्ट में एक मामला शुरू होगा, क्लब होकर ये मामला शुरू हो सकता है। दूसरा, ममता बनर्जी आज फिर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही हैं कोलकाता में। वो जादवपुर 8B बस स्टैंड है, वहां से हाजरा मोड़ तक लगभग 6-7 किलोमीटर तक वो पैदल यानी चलेगी। आज हलचल पूरी होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जानकारी के लिए।